कभी भी गंदे तालाब में मत नहाइएगा। अब कान के आंख के रास्ते धीरे धीरे पहुंच गया, ब्रेन में जाके अंडा दे दिया ना, काम खत्म। अभी एक कोई पैरासाइटिक पदार्थ है सब पानी के रास्ते किसी पेशेंट के शरीर में घुस गया था सब, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहां पूरा अंडा दिया हुआ था। इतना टॉप था, अगर थोड़ा दिन छोड़ देता था। केरला में लगभग 30-35 लोग मरे हैं केवल इसी चीज से। पानी में किसी भी चीज का घुला रहना बहुत जरूरी है। जैसे केवल H2O पीने से कोई फायदा नहीं, तो डिस्टिल वाटर हो जाएगा। क्योंकि हम पानी के साथ अगर थोड़ा कैल्शियम भी रहे, थोड़ा आयरन रहे, थोड़ा मिनरल रहे, तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे? किसी को दिक्कत? तो मिनरल वाटर की जरूरत है, लेकिन अनवांटेड मिनरल क्या जरूरत है पानी में, जिसकी हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो पानी में अवांछनीय या फिर ऐसी चीजें मिल गई जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनावश्यक। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक कोई पैरासाइटिक पदार्थ है सब पानी के रास्ते किसी पेशेंट के शरीर में घुस गया था सब, तो हमारा WBC सबको घींच घींच मार देता है। WBC घींच घींच क्या करता है? मार देता है। तो उसके जो पैरासाइटिक थे सब उसके एक ह्यूमन बॉडी में था, वो जानते हैं कहाँ छुपा था? रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहां पूरा अंडा दिया हुआ था। सबसे खतरनाक होता है रीढ़ की हड्डिया के अंदर WBC कहता है हेमे कौन आएगा? नहीं समझ आएगा, बाहर है ना कोई रहेगा। अब डॉक्टर सब उस समय चीर के उसका रीढ़ की हड्डी खोल के उसमें से काट के उसका अंडा निकाला सब वहां। कितना टॉप था, अगर थोड़ा दिन छोड़ देता तो आदमी मर ही जाता, फिर पैरालाइसिस हो जाता, फिर धीरे धीरे मर जाता। तो जल में ना बहुत सारे गंदे चीज भी मिले होते, इसलिए कभी भी गंदे तालाब में मत नहाइएगा, क्योंकि उसमें इतनी अमीबा और ये प्रोटोजोआ होते हैं सब, नाक कान के रास्ते आपके शरीर में जाएंगे। ऐसे एक बार डुबकी लगा, यहाँ बैठ गया हूँ, अब कान के आंख के रास्ते धीरे धीरे पहुंच गया, उसका चला जाएगा ब्रेन में, ब्रेन में जाके अंडा दे दिया ना, काम खत्म, तहस नहस जिंदगी। केरला में लगभग 30-35 लोग मरे हैं केवल इसी चीज से। केवल एक तालाब में नहा लिए थे, उसमें प्रोटोजोआ बना था सब। यहाँ पर समझे क्या? खास करके जो स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ है, उसमें ज्यादा ये पनपते हैं। फ्लोइंग वाटर में तो उतना चांसेज कम रहता है, जैसे नदी वगैरह। तो जो भैया नदी वगैरह को भी तो हम लोग छोड़े कहाँ, जाओ ना तो यमुना में नहाओ, गंगा दिल्ली में करिया ना हो के निकलोगे तो तुम कहना करिया हो जाओगे। मोबिल है, इतना महकता है यहाँ पे। और साफ हो सकता है, जैसे साबरमती नदी साफ हो गई वैसे तो जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण का एक कारण ये भी है, खेतों में डालने जाने वाला पेस्टिसाइड। आप खेत में डाल दीजिए, यूरिया डाल दीजिएगा, पोटास डालिएगा, DDT डालिएगा, कीटनाशक डालिएगा, कीटाणु को मारने के लिए जाएगा, 2,4-D डालिएगा, वेडिसाइड डालिएगा, सब डाल दिए खेत में। बरसात का समय आएगा, बारिश होगा, खेत ओवरलैप होगा, पानी फ्लो होगा। जो भी पानी फ्लो होगा ना, धीरे धीरे गांव के एक नाला के होते हुए आपके आसपास के किसी नदी से कनेक्ट हो जाएगा। चला गया कहाँ पर? नदी में। वो छोटी नदियां बड़ी नदी से जुड़ी हुई हैं। आपके घर से 10 किलोमीटर दाहिने या 10 किलोमीटर बाएं कोई ना कोई एक छोटी नदी मिलेगी। यूपी बिहार में अगर आप रहते हैं तो आपके घर से 10 किलोमीटर दाहिने या बाएं कोई ना कोई नदी आपको मिलने वाली है। किसी किसी का तो बगले में होगा। अब जैसे हम लोग के कोचिंग के तो बाद है गंगा नदी, अरे इसके बाद है कौन सा? अशोक राजपथ, उसका गंगा नदी। यहाँ ज्यादा खोद दोगे तो पानी निकल जाता है। इस एरिया में कोई बेसमेंट नहीं बनाता इसी डरे, नहीं समझे?